वचामिषमे पाहुर्मिडमौश्वी केवली भगवम् यहाँ पर प्रसंग चल रहा है कि ज्ञान को अज्ञान किसने बनाया। तो आचार्य महाराज ने उत्तर दिया कि राग द्वेष मोह का परिणाम ही जीव को अज्ञानी बनाता है। लेकिन वास्तव में वस्तु तत्व को सावधान पूर्वक विचार करता है और जब उनमें देखता है कि आखिर हमने इस राग द्वेष मोह की परिणति से क्या पाया था, जैसे कोई नासमझ मक्खन की आशा से पानी को बिलोता रहता है। बहुत लंबा काल निकल जाता लेकिन मक्खन नहीं पा पाता। ये दशा अज्ञानमयी जीवों की है कि वे राग द्वेष मोह की परिणति में सुख खोजते रहते हैं। इसमें सुख है, इसमें दुख है, तो जीवन भर यही करता रहता, दुख के कारणों को हटाता रहता, उस सुख के साधनों को जुटाता रहता। इसके अलावा कुछ नहीं करता। दुख के कारणों को पूरी शक्ति से हटाता, उस सुख के साधनों को पूरी शक्ति से जुटाता। सुख के साधनों में इतनी बलवती इच्छा, इतनी बलवती इच्छा, रोके न चाह निज शक्ति को, शिव रूप निराकुलता न जोए। इस पंक्ति में दौलत राम जी ने बहुत सारा रोके न चाह, अपनी इच्छा को नहीं रोक रहा है। निज शक्ति खोए, अपनी शक्ति को भी खपा करके उस इच्छा की पूर्ति में लगा हुआ है। जो निराकुलता का परम साधन है, उस मोक्ष के साधनों को नहीं जुटाता। इस पर बार बार विचार करो। इच्छाओं को सीमित करो।
जो प्राप्त है उसमें गुजारा करो। वर्तमान में जीने की कोशिश करो। राग द्वेष की बेतरनी से बाहर निकलने की कोशिश करो। बार बार इस पंक्ति को दोहराओ। यह राग याग दहे सना ताते समावेशी। ये राग की याग यदा कदा नहीं लिखा, सदा यह राग याग सदा है। इसलिए उस आग से बाहर निकलो और क्षमता रूपी अमृत का सेवन करो। तो आपके लिए कुछ राहत मिलेगी। अन्यथा तो तीव्र प्रवाह पानी का जहां हो रहा है, उस तीव्र प्रवाह में यदि कोई गिर जाए, कितना भी चतुर तैराक हो, लेकिन उसकी चतुराई काम में नहीं आती है। इसलिए कहा था कि बहादुरी कभी कभी काम में आती है, समझदारी तो हर पल काम में आती है। बहादुर बनने की अपेक्षा समझदार बनने का प्रयास करो। बहादुरों ने कभी सुख का अनुभव नहीं किया। ऐसे ऐसे बहादुर शक्तिशाली कि जो लोग चलती गाड़ी को भी रोक देते थे। लेकिन अंत समय में उनकी वो दशा थी कि उनके चेहरे पर बैठी हुई मक्खी को भी नहीं उड़ा पाए। इसलिए कोशिश करें, अपने जीवन का अंग समझदारी बनाएं। बहादुरी की आवश्यकता नहीं है। बहादुरी आपकी कुछ स्थानों पर काम में आ सकती है, लेकिन बहादुरों को भी मच्छर चींचते हैं। हाथी को भी मच्छरों से बचने के लिए दिन भर कान हिलाना पड़ता, पूंछ हिलाना पड़ती है, भले ही शक्तिशाली है। इसी तरह गृहस्थी में रह रहे तो कोई बात नहीं रहो, लेकिन गृहस्थी में आप अपनी सुरक्षा के जितने साधन जुटाते हो, उन साधनों की अपेक्षा आत्म सुरक्षा के साधन जुटाने की कोशिश करो। आत्म सुरक्षित कैसे होगी? शरीर तो छूटेगा तो मिलेगा पक्का, लेकिन आत्मा इस नर्तन से छूट गई तो हो सकता है संख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक फिरे मनुष्य पर्याय दोबारा न मिले। आचार्यों ने ऐसा कहा। इसलिए इस अवसर को पाकर के कभी भूल न करें। अवसर प्राप्त होने पर
प्रमाद मत करना। अवसर निकल जाने पर हर व्यक्ति को पछताना पड़ता है। ये बात इस कलश में कही है। वास्तव में समय सार का स्वाध्याय समझदारी का स्वाध्याय है। निराकुलता का स्वाध्याय है। निस्ते निराकुल होय करे तत्वभाषा। निराकुलता पूर्वक निश्चित तत्व का अभ्यास करने की कोशिश करो। पेज को पलटाने की कोशिश मत करो। एक लाइन भी यदि पढ़कर के जीवन में उतर जाए, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस लाइन को पकड़ लो, तुम्हें रास्ता मिल जाता। हाँ, जैसे भटके हुए व्यक्ति के लिए बियाबान जंगल में जहां कोई सहारा ना हो, जहां पर कोई भी व्यक्ति का दर्शन ना हो, निर्जन स्थान हो, और जहां पर उस बियाबान जंगल में हर दिशाओं में पगडंडियां निकली हों। कभी देखा जंगल में? जहां देखो उस रास्ते से आपको पगडंडी मिल जाएगी, लेकिन वो पगडंडी सिर्फ 10-20 मीटर चलेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। ऐसे भयानक रास्ते में यदि कहीं एक मील का पत्थर मिल जाए और उस मील का पत्थर पाते ही यदि तुम्हारे लिए इशारा मिल जाए कि इस रास्ते से तुम्हें मंजिल मिलेगी, तो जैसे संतोष होता है जीवन। एक मील के पत्थर ने तुम्हारे लिए संतोष दे दिया, राहत दे दी, आनंद दे दिया, सुख की लहर आ गई। इसी तरह जिनवाणी मां की एक पंक्ति पढ़ करके भी यदि तुम्हारे लिए मील के पत्थर की तरह मंजिल का रास्ता मिल जाए, तो उसको पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते आप? आपका तो संकल्प है कि हमें जीवकांड पूरा करना है और प्रमाण पत्र चाहना है। भैया, प्रमाण पत्रों के रखने से कोई ज्ञानी नहीं होता। प्रमाण पत्रों को दिखाने से अजीब का नहीं चलती। समझदारी से सब कुछ होता है, इसलिए समझदारी से काम करें। इसी बात को आगे आचार्य महाराज 219 नंबर के कलश में और स्पष्ट करता है। पृष्ठ नंबर 455 पर है, कलसा नंबर 219 है। रागद्वेषोत्पाद के तत्व दृष्टिया नान्यद्रव्यं वीक्षते किंचनापि सर्वद्रव्योत्पत्तिरन्तश्च कास्ति व्यक्तात्यन्तं स्वस्वभावेनयस्मात्
रागद्वेषोत्पादकं तत्त्वदृष्ट्या नान्यद्रव्यं ईक्षते किञ्चनापि सर्वद्रव्योत्पत्तिरन्यस्य भासे व्यक्तारम्भं स्वभावः। हम कहते हैं तत्व दृष्टिया, यदि तत्व दृष्टि से देखा जाए, तत्व तो समझते हैं ना, वास्तविक दृष्टि से बिना लाग लपेट के, बिना निजी स्वार्थ के, वस्तु का जैसा स्वरूप है उस रीति से जो देखा जाता है उसका नाम तत्व दृष्टि है। तो तत्व दृष्टिया, तत्व दृष्टि से देखा जाए तो राग द्वेष उत्पादकम अन्य द्रव्यम ना किंचनापि। मेला शब्द को पकड़ना, शब्दों से परिचित होना, कहते तत्व दृष्टि से वीक्षते शब्द को पकड़ना। यदि तत्व दृष्टि से देखा जाए तो राग द्वेषोत्पादकम अन्य द्रव्यम ना किंचनापि। राग और द्वेष का उत्पन्न करने वाला अन्य द्रव्य कुछ भी नहीं है। पहले इन पंक्ति को आप अपने दिमाग में सेट करो। क्या करना है? तत्व दृष्टि से देखा जाए तो राग द्वेष को उत्पन्न करने वाली अन्य द्रव्य कुछ भी नहीं है। पंक्ति हुई याद? समझ में आया? अब भाग दौड़ बंद करो। आपके सामने एक 10 साल का बच्चा सिगरेट पी रहा है। उस सामने वाली गेय के प्रति अब आप क्या भाव कर रहे हैं? तत्व दृष्टि से विचार करो, ठंडे दिमाग से सोचो। मैं पूछता हूं कि उस बच्चे को देख करके आप अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे, या चुपचाप अपना रास्ता पकड़ेंगे, या उसके माँ बाप को उलाहना देंगे, कि 7 पीढ़ी को गालियां सुनाएंगे, कि भौतिकता की चकाचौंध को पकड़ेंगे? क्या करेंगे आप? ईमानदारी से बताओ। आप देख करके इतने सभा में सब लोग बैठे हैं, क्या सब लोग आंख बंद करके निकल जाएंगे? क्या कहोगे? मना करोगे? बस इतने कर दोगे, चले जाओगे? माँ बाप से बता, मतलब कुछ ना कुछ खुरापात तो करो हो, तो चुपचाप तो नहीं रहोगे, ये तो पक्का है।
नहीं करोगे, या तो फिर आप प्रकृति को, अथवा आज की कैसी छोटे छोटे से बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्यों तुम्हें शर्म नहीं आए? ये देखो, तत्व दृष्टि से देखा जाए, वो तुमसे पूछें बच्चा तुम्हारा है, तुम्हारा है, हो तो कहो नहीं है ना। सिगरेट तुम्हारी है, पैसा तुम्हारा है, तुम्हारे मुंह से पी रहा हो। सिगरेट पी तो कैंसर रोगों हो गए, तुम्हें हुई है, किसको हुई है? ये तत्व दृष्टि देखो। आचार्य महाराज ने कहा कि तुम उछल कूद कर रहे हो परद्रव्य को पा करके, परद्रव्य के प्रति आप देख करके प्रतिपल 24 घंटे यही तो नाटक कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? यही तो बंद का कारण है, जिससे हमारा कोई भी सरोकार नहीं, अपरिचित व्यक्ति है और तुम मंदिर से बाहर निकले हो, वो सिगरेट पी रहे हो, धुआंधार उड़ा रहे है। अब तुम या तो पता करोगे लड़का कौन का है, वैसे नहीं करोगे, तुम्हारा मन मान जाएगा कौन को लड़का। अरे भैया, ये तो क्रिया तुम्हारे लिए राग उत्पादक है या द्वेष उत्पादक है, तुम चुप नहीं रहोगे। पर द्रव्य के परिणमन में तुम्हारे अंदर जो आकुलता हो रही है, वो ही आकुलता बंद का कारण है। बस यही मिटाना, यही तत्व दृष्टि कह रहे आचार्य महाराज। यहां तक कि अपरिचित बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारा बेटा भी पिए तो क्या हम मौन रहे हैं? तत्व दृष्टि से तो देखो कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा द्रव्य, तुम्हारे बेटे का द्रव्य एक है कि भिन्न है? वो स्वतंत्र जीव द्रव्य है कि तुम्हारे अधीन है, तुम्हारी आत्मा का अंश है। तुम तो अहंकार लाने फिरते रहते हो, अरे हमारा अंग है, हमारा शरीर है, हमारा खून है। हो, तुमने खून नहीं दिया है, तुमने तो विषय वासना की आनंद लिया है। वो तो प्रकृति से उसने अपना यौन स्थान खोजा है, तुमने दिया क्या? तत्व दृष्टि से विचार करो, तुमने अपने आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय कुछ दिए हैं उसको? फिर भी तुम बंसी बसात फिर रहे हो, हमाओ है, हमाओ है, हमाओ। यही तो बंद का कारण है। मैं सुखी दुखी मैं रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय सबल दीन वे रूप सुवग मूरख प्रवीण। ये मिथ्या दृष्टि का काम है, सम्यक दृष्टि का काम नहीं है। 6 डाला की दूसरी डाल में पढ़ो, इस संकल्प विकल्प सम्यक दृष्टि का काम नहीं है। मेरे सुततीय मैं सबल दीन बेरूप सुभग, ये किसके काम है? हम तो बहुत समझदारी से काम करते, समझदारी से करो। जहां समझदारी होगी वहां के परिणमन में तुम्हें राग देश नहीं होगा। जग के पदार्थों के परिणमन में तुम्हें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जग के पदार्थ सारे वर्ते जो इच्छानुकूल तेरे, तो तुझको सुख होवे, पर ऐसा हो नहीं सकता। जग के पदार्थों का परिणमन तुम्हारी इच्छा के अनुकूल नहीं हो सकता। उनका परिणमन स्वतंत्र है। बाप कबाड़ी है, बेटा 3 करोड़ की लॉटरी खोल सकता है। कबाड़ी बाप का बेटा करोड़पति हो सकता कि नहीं? अब वो बाप कहे देखो मैंने करोड़पति बना, अरे यार तुम करोड़पति इसको बना दे तो पहले तुम तो बन जाओ।
तुम बन जाते फिर उसको बनाते। तुम जिंदगी भर कबाड़ो इकट्ठो करत करत झोपड़ी से बाहर नहीं निकल पाए, और उसने एक दाव लगाया और करोड़पति बन गया। तो तुमने करोड़पति बनाया कि वो अपने अन्न को अपने उपादान से बना? बताओ कैसे बना? अकेले करोड़पति की बात नहीं, पढ़ाई में भी देख। आप अपने बेटा को हमेशा प्रेशर करते रहते हो, बेटा 100 नंबर लाना, 100 नंबर लाना, 95 तो ले ही आना, 95 तो ले ही आना। भैया तुम उसके लिए इतनी प्रेरणा दे रहे हो, अपनी औकात तो देखो तुम कितने लाते। जो एक महानुभाव कहते थे कि हमारे बेटा जितने लात उतने हम 3 भैया मिलकर एक साथ लाते। समझ गए का? आज तुम्हारा बेटा अकेलो जितने नंबर ला रहा है उतने नंबर 3 भैया मिलकर के लाते थे। यानी क्या हुआ? बेटा 99 नंबर ला रहा है और पिताश्री, चाचा श्री, बड़े पापा श्री 33 में सुलझ गए। तो जब तुम 33 में निपट गए और काम चला रहे हो तो उससे अपेक्षा क्यों गोल्ड मेडल के? बताओ भैया, तत्व दृष्टि से विचार करो, कर्तव्य करो, कर्तृत्व बुद्धि नहीं लाता। जीवन में बड़ा सुख रहेगा। और यदि कर्तृत्व बुद्धि लाओगे बड़े दुखी रहोगे। तत्व दृष्टि से हमेशा विचार करना। देखो कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया आचार्य महाराज ने, और तरीका देखो समझाने का। भैया ठहर दो, समझ दो, जैसे दौलत राम जी ने कहा, दो समझ सुन चेत सयान है। ये सब क्रियापद हैं पूरे के पूरे। दौल संबोधन है, हे दौलत राम। देखो ये तो बड़ा ग्रंथ लिख रहे हैं, भी तुमसे नहीं कह रहे हैं कि हे बुद्धू राम थोड़ी बुद्धि ले आओ, अपने आप को कह रहे दौल सुन। अब बे ही लिख रहे हैं तो सुन के लिखा होगा कि बिना सुने लिखा होगा? बताओ क्या कर रहे हैं, कौन को सुना रहे? लेकिन सुन सुन, उचित चुन, अनुचित को त्यज, सुन चित। अब भी समझ जाओ, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। जिनने अपराध किया, अपराधी को सूली पर चढ़ाया गया। जिसको सूली पर चढ़ाते हैं वहां भीड़ इकट्ठी नहीं होती, हमने सुना है। एक गांव, सब ओर से दरवाजे बंद। ऐसे नुकीले नुकीले हथियार इस कान से डाले और इस कान से निकाल रहे, आंख से डाले और जेती से निकाल रहे, नाक से डाले और माथे से निकाल रहे, गले में डाले और पीछे गर्दन से निकाल रहे। ऐसे तड़फा तड़फा करके अपराधियों को कष्ट दिया जाता है। इस सूली
कि साक्षात यदि दुख को देख लो तो आत्मा तड़प जाए। ये सामने देख रहे हैं, लेकिन भैया ये दुख अनंत बार अपन ने भी सहे, अनंत बार अग्नि में जले हैं, अनंत बार पानी में बहे हैं, अनंत बार भूखों मरे हैं। आप बड़ो समाधि मरण बड़ा वारा, आंखें खुल जाए। अनंत बार नपुंसक बने हैं, अनंत अनंत बार स्त्री बने हैं, अनंत बार कोलू में पेला गया है, लेकिन खबर कुछ नहीं है। और हम निशंक हो करके पाप की क्रिया कर रहे हैं। इसलिए कहा है, जहां मोह पालतू होता है तो कहते हैं जहां मोह पालतू होता है वहां धर्म फालतू लगता है। समझ में आया? जहां मोह पालतू होता है वहां धर्म फालतू लगता है। जहां राग पालतू होता है वहां वैराग फालतू लगता है। जहां द्वेष पालतू होता है वहां हितोपदेश फालतू लगता है। असम में आई कि नहीं? मोही प्राणी को धर्म की बात रुचती नहीं। वो धर्मात्माओं को देख करके हंसी उड़ाता है। ये तो सब कमाओ खाओ नहीं गो सो धर्म को बेच पहन लो, ऐसी उलाहना देते हैं लोग। ये मोह पालतू है। दशा बड़ी विचित्र है, लोग चूकते नहीं। एक व्यक्ति डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे, सो बोले भैया कहाँ जा रहे हैं? बोले कुतिया ने काट दो। तो वो कहता है पालतू कुतिया ने के फालतू कुतिया ने? फालतू कुतिया घर की कुतिया है और फालतू कुतिया बाजार की कुतिया है। कौन ने काटा? ये फालतू मोह काट रहा है और धर्म से तुम बच रहे हो। धर्म गले नहीं उतर रहा। इसलिए कोशिश करो कि धर्म को गले लगाओ, धर्म को मत ठुकराओ, धर्म से ही काम होगा। इसलिए कहते हैं कि तत्व दृष्टि से थोड़ा विचार करो, ठहर करके समझ करके निराकुलता से अपने लिए हित की दृष्टि से करो
और बार बार विचार करो कि हे आत्मा, इन संसार के कामों को करते करते हाथ कांपने लगे, लेकिन पापों से हृदय कांप रहा कि नहीं कांप रहा है। हाथ के कांपने से कल्याण नहीं होगा, हृदय में कंपन पैदा हो जाए। इन सब दुखों को देख करके दुखों से छूटने का पुरुषार्थ हो जाए। तो वास्तव में यही तत्व दृष्टि है। बात समझ में आ गई ना? तत्व दृष्टिया राग देशोत्पादकम अन्य द्रव्यम न किंचनाप्य। सर्वद्रव्य व्युत्पत्ति अंतः चकास्ति व्यक्त अत्यंत स्वस्वभावेन यस्मात्, क्योंकि सारी के सारी द्रव्य वे अपने भीतर अपने स्वभाव से व्यक्त माने प्रकट रूप से अत्यंत रूप से अपने अपने स्वभाव से चकास्ती सुशोभित होती हैं। कोई किसी द्रव्य के लिए ओज और प्रकाश गुण पर्याय भरता नहीं, देता नहीं। वो अपनी अपनी द्रव्य के गुण पर्याय स्वतंत्र स्वतंत्र हुआ करते हैं। इस प्रकार से तत्व दृष्टि से विचार करो तो वास्तव में लगेगा कि आज तक हम जो भी क्रिया करते रहे वो उस व्यक्ति की तरह करते रहे कि जैसे कोई किसान पक्षियों को डरवाने के लिए वहाँ खेत में बिचकुना खड़ा कर देता है। पक्षी तो डर जाते हैं, लेकिन कोई मनुष्य थोड़ी डरता है। इसी तरह हमें शरीर रूपी बिचकुने के लिए, परिवार के देखभाल के लिए, लौकिक क्रियाओं के लिए बिचकुने की तरह हम देखते रहे, लेकिन वास्तविक स्वरूप नहीं समझा कि ये जड़ है कि ये चेतन है। सिर्फ इतना है कि उस बिचकुने में कपड़े टांग दिए हैं। उन टंगे कपड़ों को हम आदमी का भ्रम पालते रहे। इसी तरह हम जितने लोगों के साथ राग द्वेष करते रहे वो सिर्फ विपरीत भ्रम पालते रहे। सार कुछ भी नहीं निकला। पानी के मंथन से मक्खन कभी मिलेगा नहीं। पानी के मंथन से कभी भी हाथ चिकने होंगे नहीं। इस बात को तत्व दृष्टि से बार बार विचार करो और अपने आप को संबोधन करो, आत्म निरीक्षण करो और भाग दौड़ से अपने जीवन को थोड़ा कम करो। अन्यथा तो जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है। जब तक खटिया नहीं पकड़ लेता है तब तक दौड़ लगाता है। जंघा बल नहीं होता है तो लाठी और बैसाखी लेकर के जितना हो सके उतना दौड़ता है, लेकिन शांति से बैठ नहीं पाता है। 3 घंटा सिनेमा हॉल में तो हम एक आसन से एक दृष्टि लगा के बैठ लें, लेकिन पौन घंटा एक आसन से हम आसन मार करके सामयिक के लिए नहीं बैठ सकते। होता ना ऐसा कि नहीं होता? 8 घंटे दुकान में कंटिन्यूअस बैठे बैठे करवटें बदलत रहें, भीतर बाहर होते रहें, मोबाइल देखत रहें, एक क्षण को दुकान ने छोड़। लेकिन मंदिर में आवे तो 5 मिनट भी मन नहीं लगता है और ऐसी हड़बड़ मस्ती है, चलो बाहर चलो बाहर चलो।
बाहर चलो। मंदिर में मन नहीं लगे, क्या करें? देखो देखो जो कलयुग को हाल, लगे ना मन मंदिर में। अभी लोग भजन सुना तो ये सो हम बता देते हैं, अभी लोग सुनाते ना भजन तो क्या करते हैं? मन नहीं लग रहा, सो सियाने लोग मंदिर में आके तू में कर रहे, एक दूजे की पोलें खोलें, सब संबंध बिगड़ रहे। बढ़ रहो मन को मलाल, लगे ना मन मंदिर में। ये दशा है। इसलिए जहाँ मन लगना चाहिए वहाँ लगता नहीं, और जहाँ से उचटना चाहिए बार बार वहीं जाता है, वहीं जाता है। यही तो संसारी व्यक्ति की दशा है। अब आगे गाथा कहते आचार्य महाराज, अण्ड दवियेण अन्यत् दवियसण कीरिये गुण पाओ, तमाउष विधवा उपजन्ते सहावेण। कहते हैं अन्न दवियस्य, अन्न दव्येण गुण पाऊ न कीरिए। अन्न द्रव्य से तृतीया निकाला अन्न द्रव्य, अन्न द्रव्य से अन्न द्रव्य के, ध्यान देना, एक तृतीया है, एक षष्ठी विभक्ति है। तृतीया व्यक्ति साधन है, षष्ठी विभक्ति संबंध है। तो अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य के गुणोपावण कीजिए, गुणों का उत्पादन नहीं किया जाता। अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य के गुणों का उत्पादन नहीं होता। तो आपसे कोई पूछे कि दूध से मक्खन निकलता कि पानी से मक्खन निकलता कि मथानी से मक्खन निकलता कि भाने वाली मक्खन निकालती, किससे मक्खन निकलता? तत्व दृष्टि से विचार करो, किससे मक्खन आता? दूध से आता कि दही से आता? किससे आता? दही से आता। दूध और दही में कितना अंतर है? 24 घंटा का। ऐसा समझ पकड़े? दूध और दही एक ही है कि अलग है? तो दूध से ही दही बना है कि दही अलग से आया है? तो 24 घंटे तक तुमने रखवाली काय क्यों करी? दूध से दही काय नहीं है, दूध से मक्खन क्यों नहीं निकाला? नहीं निकलता। पर्याय तो परिवर्तन करना पड़ेगा। अब फिर दही से निकलता है मक्खन, ये बात पक्की है, पक्की है ना? दही से निकलेगा। अब मैं पूछता हूँ कि आप लोग बिलोते बिलोते गाड़ी थोड़ी सी ब्रेक कर देते हैं, स्टे लगा देते हैं, करते हैं ना? और वहाँ पर स्टे लगाने के बाद में और एक गगरी पानी डाल देते हैं उस, किस में? दही में डाल देते हैं ना? तो हम पूछना चाहते कि मक्खन पानी से निकलेगा कि दही से निकलेगा? कैसे निकलेगा?
तो क्या पानी डालने से ज़्यादा निकलेगा कि कम निकलेगा? अच्छे से तत्व दृष्टि विचार करो आप। और आप लोगों ने अच्छी पांडित्य प्राप्त किया है, खूब दही मई बनाए कि नहीं बनाए? खूब बनाए और खूब बार बनाए, लेकिन तत्व दृष्टि से कभी विचार किया कि नहीं किया कि आप सारों गुड़ गोबर बना रहे हो, उतने सारे मेहनत करने के बाद तुमने दही को बिलोते बिलोते और पानी मिला दिया, तो गुड़ गोबर किया कि नहीं किया? कि गुड़ को शक्कर बनाया? क्या किया? कछु पता नहीं है क्या किया। जब दही से मक्खन निकलता है तो बीच में गाड़ी रोक के पानी मिलाया क्यों? बताओ। समय हो गया, आज तो यही रखते हैं। जावानी के ज्ञान से सुजय